तो 23 साल से आप ये करती आ रही हैं, क्या 23 साल में आप ठीक हुई? नहीं। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगी। डी से 23 साल में सी ठीक नहीं हुआ, 23 साल में सी और ज्यादा गहरा होता गया है। ये संभावित खतरा असली लगने लग गया है तो ये नकली, लेकिन 23 साल के अनुभव ने इसे असली बना दिया है। तो ये बिल्कुल 0% 00 नकली है, इसमें कहीं पर भी असलियत है ही नहीं। लेकिन ओसीडी इतना गहरा गया है, ये रोंग बिलीव इतना गहरा गया है कि ये नकली खतरा असली बन गया है और लगने लग गया है। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी है ही नहीं, है ही नहीं। तो सी से बी और बड़ा हो जाएगा। अगर सी आपको असली लग रहा है, ये नकली खतरा असली लग रहा है, तो ये जो विचार हैं, गंदगी के विचार, ऑब्सेशन हैं, जो विचार को वैल्यू मिल जाएगी, विचार को महत्वता मिल जाएगी। इससे क्या है कि विचार अटकने लग जाएंगे, माइंड में विचार अटकेंगे। ये अटकाव विचार का तभी होता है जब खतरा नकली बड़ा होता है। जब नकली खतरे को आप असली मानेंगी तो दिमाग में विचार फंसेंगे भी और अटकेंगे भी और रिपीटेड आएंगे। जब ये खतरा हट जाएगा, जब खतरे को आप समझ जाओगे कि ये नकली है, तो ये विचार बाईपास हो जाएंगे, ये आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। अगर आप इस खतरे को असली मान रही हैं तो ये विचार फंसेंगे, अटकेंगे, ये निकलेंगे ही नहीं। निकलेंगे डूइंग और अवॉइडेंस से, ऐसे नहीं निकलेंगे। क्या समझे कि सी को असली मानने से बी भी बड़ा हो जाता है, और बी अगर बड़ा है तो ए बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर आवाजें आ जाएंगी, फिर किसी की आवाज का भ्रम भी होने लग जाएगा। ऐसे नए नए ट्रिगर ऐड होते जाएंगे ना, अर्थात ए भी बड़ा होता जाएगा। तो ए की इसको ठीक कर लो तो सारा ठीक हो सकता है, लेकिन ओसीडी इतनी ज्यादा गहरा गई है कि अब इस सी के साथ साथ बाकी जो रास्ते हैं उन पर भी प्रहार करना है। प्रहार करने के लिए पहले हमें यह जान लेना है कि आप कितना डेटा इकट्ठा कर लिए हो। तो अब देखिए 23 सालों से आपने ये दिशा पकड़ी है, तो अब यहां आए हो आप, तो मैं बता रहा हूं कि ये दिशा में नहीं जाना, अब आपने इस दिशा में जाना है। आप यहां हो, अब आपने इस दिशा में आ रहे हो ना, इस दिशा में आ रहे हो, तो मैं अब बता रहा हूं कि अब इस दिशा में जाना है। अब आपको पता लग गया कि आपकी दिशा रोंग है, तो अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आप गलत दिशा में ही बढ़ते रहो, यहाँ पर 3 ऑप्शन है कि इसी दिशा में और बढ़ते रहो, ये ऑप्शन है, या यहाँ पर ही खड़े रहो, या फिर इससे उल्टा चलो, जिसे एंटी ऑब्सेशनल बोलते हैं, इसे ऑब्सेशनल चॉइस बोलते हैं, इसे नॉन ऑब्सेशनल। तो आपके पास 3 रास्ते हैं कि आप या तो इसी दिशा में आगे बढ़ती रहो तो ओसीडी और गहरा जाएगा, या यहीं पर रुक जाओ तो ओसीडी मैनेज हो जाएगा, या फिर आप वापस उल्टा चल पड़ो तो ओसीडी ठीक हो जाएगा। तो बताइए आप क्या चाहती हैं? वापिस? तो वापिस आने के लिए तो फिर गलत दिशा में आगे जाना छोड़ना होगा। हाथ धो करके अवॉइड। सबसे ज्यादा डर ये नहीं गंदा लगना, गंदा ही ना लगे। गंदा तो लगना ऑब्सेशन है ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो धोते हैं। हाँ, लगता तो रहेगा। विचार आता है, हाँ हाँ, तो ये तो एकदम से जो लगना है ना उसको नहीं हटाया जा सकता, कि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, क्योंकि दवाइयां इसी फार्मूले पर काम करती है कि आपको लगना बंद कर दें, या कोई मंत्र, कोई जो बाबे हैं वो इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। लेकिन लगना नहीं हट सकता, लगना तो रहेगा, लेकिन आपको लगने के बाद उस पर एक्शन लेना है या नहीं लेना, या लगने को सीरियस लेना है या नहीं लेना, ये चुनाव आपके पास रहता है, ये ऑप्शन आपके पास रहता है। आपने जो कंडीशनिंग कर रखी है, जो आदत में ढाल रखा है, उसे ब्रेक करना होगा। अब पोटी तो गंदी सबको लगती है, अब ऐसा कोई स्किज़ोफ्रेनिया या मानसिक बीमारी वाला हो सकता है जिसको गंदी ना लगे, वैसे गंदी सबको लगती है ना।
लगती है जितना वो जो टैक्स पड़ता है। हाँ, तो यही तो कहता हूं कि आपने जो नकली को असली मान लिया, वो ओसीडी है। पोटी के अंदर 1% गंदगी है, लेकिन आपके लिए वो 100% गंदगी है। तो 99% जो एक्स्ट्रा है ना, वो ओसीडी है। हाँ, तो अब ये नहीं हटा सकता ना कोई भी। तो इसीलिए पैसे की ठगी ज्यादा होती है कि हम इसी पर काम करते हैं कि अलग ना हट जाए, बी हट जाए। बी हट ही नहीं सकता, बी बदलता रहेगा, बी शिफ्ट होता रहेगा, बी आपके जो विचार हैं वो बदलते रहेंगे। जब तक ये नहीं बदलेगा, बी नहीं बदल सकता। आपने आज तक यही तो सबसे बड़ी गलती की है। आपने लगने को ही बंद करने की सोची है कि मुझे पोटी गंदी, वो मुझे गंदगी लगे ही ना, मुझे आवाजों से गंदा महसूस ही ना हो, या मुझे कुत्ते गंदे ही ना लगे। ये गलती है, सबसे बड़ी गलती तो ये हुई है आज तक। और इसी फॉर्मेट पे आपने काम करके ओसीडी को बढ़ाया है। क्या समझे? क्योंकि हमें तो इतना ही होता ना, जब चीज जो भी चीज गंदी लगती है उसी से होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि ये हमें गंदी ना लगती, औरों को नहीं लगती। जैसे ना, औरों को भी लगती है, लेकिन और इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते और उससे खतरा नहीं पालते। औरों को गंदी लगी, वो इससे ये संभावित खतरा नहीं जोड़ते ना कि इससे मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा बिस्तर गंदा हो जाएगा। वो इतना आगे तक नहीं ले के जाते। अब वो गंदी लगी, हाथ धोना धो लिया, नहीं तो छोड़, भूल गए। लेकिन आप भूलते ही नहीं हो, क्योंकि ये खतरा बढ़ा रखे हो ना। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अभी आप पूरी तरह से समझ गई हो कि गंदगी जो आपको लगती है वो है ही नकली, लेकिन उसको हटाने के लिए हमने सी को ही डिलीट करना होगा। सी को हटाए बगैर बी नहीं हट सकता। आज तक काम आपने बी पर किया है, और लगभग ओसीडी वाले महा गलती यही करते हैं कि वो यही सोचते हैं कि विचार आना बंद हो जाएं, बस मुझे गंदगी वाले विचार ही ना आए, मुझे गंदगी महसूस ही ना हो। अरे बाबा, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं सी के लिए बोल रही थी, जैसे नहीं लगता है कि बिस्तर गंदा हो जाएगा, तो ये चीज नहीं हट, ये चीज हट जाएगी, बिस्तर गंदा हो जाएगा, तो उसके लिए ये हाँ, वो हट जाएगा, हो जाएगा। ये फ्यूचर का खतरा हट सकता है। हाँ, इसी के लिए बोल रही हूँ कि ये हट जाएगा। हाँ, ये हटेगा तब जब आप गंदगी में रहना स्टार्ट कर देंगे, जो मैं अभी तरीका बताऊंगा कि इसके लिए ये गंदा हो जाएगा। ये गंदा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में गंदा होता नहीं है। सिर्फ खतरा क्या है, तो पता चल हाँ, लेकिन गंदगी वाले विचार तो रहेंगे। ठीक हो जाओगी तब भी विचार तो आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन वो विचार फंसेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, वो एंजाइटी पैदा नहीं करेंगे। नॉर्मल व्यक्ति में और ठीक व्यक्ति में इतना ही अंतर होता है कि विचार सारे नॉर्मल व्यक्ति के मन में ही आते हैं,
लेकिन उन विचारों से उसके अंदर एंजाइटी पैदा नहीं होती, खतरा पैदा नहीं होता। वो विचार उसके मन में फंसते अटकते नहीं हैं, बस इतना है। ओसीडी वाले के मन में विचार आकर के एंजाइटी पैदा करते हैं, वो विचार फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और खतरा बढ़ा देते हैं। फिर खतरे को खत्म करने के लिए डूइंग या अवॉइडेंस का सहारा लेना पड़ता है, और यही सर्कल ओसीडी का सर्कल है। सिंपल बात। सबको नहीं आते गंदे के विचार। सबको आते हैं, वो ध्यान नहीं देते ना उनके ऊपर। मेरी मम्मी किसी भी चीज को गंदा वो ऐसे नहीं कर रही आज तक ना वो ऐसा क्योंकि वो इसको वैल्यू नहीं देती ना। विचार आया निकल गया। किसी चीज से गिर नहीं आई आज तक। घिन इसीलिए ना, घिन एकदम से नहीं आती ना, वो उस विचार के ऊपर बार बार फंसेगा तब आएगी ना। कोई विचार मन में अटकता है तभी वो इमोशन पैदा करता है ना। जब अटकेगा ही नहीं, जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, एक लड़का सड़क पे जा रहा है, लड़की पर निगाह पड़ी, चला गया। अब वो लड़की, वो उसके अंदर कोई हलचल पैदा नहीं करेगी। अगर उसने ध्यान ही उसके ऊपर दे दिया, वो उसकी फोटो उसके दिमाग में ही रहेगी, तो उसके अंदर गड़बड़ पैदा होगी ना। ऐसा ही होता है कि हमारा फोकस जहां पर अटक जाता है, जैसे कैमरे का फोकस मेरे ऊपर अटका हुआ है तो मैं दिखाई दे रहा हूं ना। अब कैमरा ऐसा घूमता रहे, किसी पर भी फोकस एक जगह सेट ना करे तो कुछ रिकॉर्ड होगा? हाँ, तो ऐसे ही है, हमारा ध्यान जहां पर अटक जाएगा वही हमारे लिए रियलिटी बन जाएगी। सिंपल। हाँ, गंदगी पर ही फंसता है और कहीं अटक। ये सब कुछ साफ है ना, यहाँ भी कुछ ना कुछ हाँ, ढूंढ ले, क्योंकि ढूंढनी तो हमने गंदगी है। चाहे सोना हो उसमें से भी हमने गड़बड़ ढूंढनी है। स्वर्ग में भी चले जाओगे वहां भी नरक बना दोगे। अगर कोई छोटा सा तिनका है ना, वो भी मुझे झाड़ू का तिनका लगता है। हाँ, भी आप ढूंढी तो झाड़ू ही रहे हैं ना। इतनी घबराहट होती है मुझे झाड़ू का तिनका देखते ही। हाँ हाँ, हमारा फोकस किस पर है? गंदगी पर ही तो है ना। जहां पर हमारा फोकस होगा वही चीजें हमें दिखाई देंगी। समझ गए बाबा? क्या समझे? जहाँ फोकस होता है वही चीजें। हाँ, तो अब आप सोचो भी 23 सालों से आपने हैं। हाँ, गंदगी में अटके हुए हैं ना, गंदगी फंसी रहती है मन में। तो अब हमने निकलना है, तो निकलने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि 23 सालों से हमने कितना डेटा जमा कर लिया है। 23 सालों से हमने जो डेटा जमा किया है, अब देखिए, ये हमारा मन है, ये स्पीड है। स्पीड का स्लो होना टाइम एंड स्पेस में देखे थे ना वीडियो, या नहीं देखे? तो वो कम देखी थी। वही तो देखने लायक थे। स्लो स्पीड दुख, चिंता, घबराहट। फास्ट स्पीड शांति, मस्ती, आनंद। तो टाइम एंड स्पेस के वीडियो स्किप करने से ही तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तो वो स्किप नहीं करने, वो देखने हैं। उनको देखे बगैर ये चीजें समझ में कहाँ आती हैं। तो अब आप देखिए कि हमारी जो मन की स्पीड स्लो होती है, एंजाइटी होती है, डर होता है, घबराहट होता है, वो होता है डेटा के कारण। हमारे मन में जितना ज्यादा डेटा स्टोर होगा उतनी ही मन की स्पीड स्लो हो जाएगी। और डेटा स्टोर कौन करता है? परिवार, माँ बाप, समाज, धर्मगुरु, धर्म शास्त्र, ये तो मरवा देते हैं। शिक्षण संस्थाएं, तो ये हमारे मनों में डेटा डालते रहते हैं। तो देखो, किसी ने तो कहा ही होगा ना, कुत्ता गंदा होता है, चीजें गंदी होती हैं, मलमूत्र गंदा होता है। ये कहीं ना कहीं से आपने सुना पढ़ा होगा ना। कुत्ते के लिए मैंने नहीं सुना कि गंदा होता है। ऐसे ना, ऐसे तो भाई आप बताओ कि आपको कृष्ण भगवान गंदे क्यों नहीं लगे? कुत्ता ही क्यों लगा? आपको चिड़िया गंदी क्यों नहीं लगी? हाँ, तो इसीलिए देखो, कहीं ना कहीं आपने सुना है कुत्ते के बारे में, कुछ नेगेटिव सुना है। हमारे घर में भी बैठे रहते थे। हाँ, देखो, दिमाग है ना, सेंस करता है। जो चीजें आकाश में रहती हैं उनको गंदा कम मानेगा, जो जमीन के अंदर रहती हैं उनको गंदा मान लेगा, जो पोटी से संबंधित चीजें हैं उनको गंदा मान लेगा। तो कहीं ना कहीं डेटा के कारण मन ने ये जोड़ लिया है, गंदगी जोड़ी है। कई बार वो चीजें हमारे चेतन मन में नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि ये कैसे हो गया, लेकिन वो अचेतन लिंक तो बना है ना। अगर आपको बचपन से ही कुत्तों के बीच पाला और बड़ा किया होता तो। मैं बता, आपने सुनो पहले, हम मेरी शादी से पहले, पलवल से पहले जब मैं वहाँ में रहती थी,
सब ऐसे ही हमारे जहाँ खाना बनाते थे, एक दिन सामने वाले घर में खाना बनाते थे, खाली वहाँ खूब बैठे रहते थे। बिल्कुल। उनके पास से निकलती थी मैं, और ऐसे खाना भी डालते थे उनको, और वो छोटे छोटे थे, उनको तो मैंने खिलाया भी। हाँ, तो वो बचपन में तो सब कुछ करते थे, तब डाटा नहीं था।